ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार की। सभी को जय जनेन्द्र। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा रचित है। इसी श्रृंखला में हम लोग आज अगली क्लास अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इस ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा है उसका हम वाचन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल मन कलंगा मुनि रूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान। अज्ञान तिमिराधाना ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मं संवर्धकं भव्य जीवनः प्रति बोधकारकमिदं शास्त्रं श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र नामधेयम्। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाध्य पूज्य भट्टारक श्री सोम कीर्ति आचार्येण विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण अब ये प्रद्युम्न चरित्र को सावधान होकर के सुनेंगे। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। जैसा कि कक्षा में आपको बताया था कि प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण नारायण के पुत्र थे और उनके काल में जो तीर्थंकर हुए वो नेमिनाथ भगवान थे। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान को हम लोग नमोस्तु करते हुए हम आगे का स्वाध्याय आज करेंगे। थोड़ा सा जो कल की कक्षा में बताया था एक बार जल्दी से उसको पुनः याद कर लेते हैं। भगवान महावीर का समूह शरण लगा है विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी नगरी में, और वहां के राजा कौन है? राजा श्रेयांश। उनकी रानी कौन है? उनकी रानी है छेलना। राजा श्रेणिक और रानी छेलना राजगिरी नगर के राजा हैं। भगवान महावीर का वहां पर समूह शरण लगा है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जब भगवान महावीर का वहां समूह शरण लगा तो समूह शरण की महिमा कल बताई थी कि सारी ऋतुओं के पुष्प और फल उस नगरी में व्याप्त हो जाते हैं
और राजगिरी नगर कहाँ है? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप के अंदर कहाँ है? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र के अंदर कहाँ है? आर्यखंड में। इस प्रकार से जो 2.5 द्वीप के अंदर जहां पर के मनुष्य लोग हैं, उसके मध्य भाग में जो 1 लाख योजन का व्यास वाला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप क्यों है? जम्बू वृक्ष के कारण, क्योंकि वहां पर जम्बू वृक्ष पाया जाता है। तो ऐसे गोलाकार सुव्रत द्वीप में उसका जो दक्षिण भाग है भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में क्या होता है? तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। तो ऐसी सत्पुरुषों की नगरी, ऐसा भरत क्षेत्र, वहां पर अति सुंदर नगरी राजगिरी नगरी, और उस पर विपुलाचल पर्वत, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। और जब ऐसे उद्यानों के पुष्प और फल अचानक से सारी ऋतुओं के एक साथ आ जाते हैं, तो वहां का माली आश्चर्यचकित हो जाता है। और जब वो भगवान का समूह शरण देखता है तो उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। माली ने राजोद्यान में एक संग खिलाए सभी ऋतुओं के सुगंधित पुष्प तोड़े तथा उन्हें लेकर वह राजा श्रेणिक की सभा में गया। अभी तक राजा श्रेणिक को पता नहीं है कि भगवान महावीर का समूह शरण आया है। सारी ऋतुओं के पुष्प जब एक साथ लगे तो माली वहां से उनको तोड़ करके राजा श्रेणिक के दरबार में जाता है। उसने महाराज को पुष्प भेंट किए तथा प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, हे राजन, हमारे नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर केवल ज्ञान के धारक चरम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का आगमन हुआ है। तो माली ने क्या बताया कि हमारा जो विपुलाचल पर्वत है राजगिरी के निकट, वहां पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है। उससे पूर्व की घटना आपको कल बताई थी कि किस प्रकार से राजा श्रेणिक ने अपने इसी भव में कुछ गलती करी। जब उसको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, अनजाने में गलती करी और एक मुनि महाराज के गले में एक सांप मार के डाल दिया। परंतु जब उसे बाद में अपनी गलती का बोध आया तो उसने उसके लिए पश्चाताप किया, है ना, और पूरी तरह से जिन धर्म में आस्था रखने वाला बन गया। अब वो सभी तीर्थंकरों को मानने लग गया, सभी मुनि महाराजों के वर्णन करने लग गया, उनके दर्शन करने लग गया। तो उसके बाद की ये घटना है कि जब वो सभी तीर्थंकरों में श्रद्धान करने लग गया, तब जाकर के माली ने राजा श्रेणिक को बताया कि हे प्रभु, हमारे नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का आगमन हुआ है। तीर्थंकर जब बन जाते हैं तो उनको 4 प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। 8 प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसमें 4 प्रकार का उनको घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। 4 प्रकार का कर्मों का नाश हो जाता है। ज्ञान तो केवल ज्ञान ही होता है। केवल 4 प्रकार के कर्मों का नाश होने से उनको क्या हो जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसको केवल ज्ञान क्यों बोला? केवल किस लिए बोलते? केवल शब्द का प्रयोग, केवल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ओनली। ओनली माने केवल एक चीज, है ना, एक ज्ञान हो जाता है। जब केवल ज्ञान किसी जीव को हो जाता है तो बाकी के जो अन्य ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। वह जीव अपनी आत्मा से इस पूरे संसार के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्यों को, उसकी समस्त पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान एक साथ जानता है। तो केवल एक ही ज्ञान होता है। उस ज्ञान में सारे की सारे संसार जीव एक साथ झलकते हैं। तो इसलिए उस ज्ञान को क्या बोला? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही वह जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसको हम भगवान भी कहते हैं। उनका मोक्ष कंफर्म हो जाता है कि बाकी के 4 जो कर्म रह गए हैं उनका और समय के अनुसार नाश हो जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो शुरू के जो 4 कर्म हैं उनको घातिया कर्म बोलते हैं,
बाद के चारों को अघात दिया। तो 4 कर्मों का नाश करते ही वो अरिहंत बन जाते हैं। तो ऐसे अरिहंत भगवान, ऐसे तीर्थंकर भगवान, अब इनको तीर्थंकर क्यों बोला? क्योंकि इनके कल्याणक होते हैं। 2 तरह के अरिहंत भगवान होते हैं, एक तीर्थंकर पद के धारी और एक आम केवली। जैसे भगवान राम हुए, भगवान बाहुबली हुए, ये जिनका हम चरित्र पढ़ रहे हैं, प्रद्युम्न हुए, ये तीर्थंकर नहीं थे। भरत चक्रवर्ती हुए, हनुमान हुए, लवकुश हुए, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हमारे ग्रंथों में आते हैं जो अरिहंत तो होते हैं परंतु तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अपेक्षा से होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी कुछ तीर्थंकर होते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि उनके 5 की 5 कल्याणक हों। तो ऐसा भी विधान शास्त्रों में आया है, उसकी भी चर्चा आगे आगे जैसे जैसे स्वाध्याय में हम आगे बढ़ेंगे वो भी उदाहरण आएंगे। तो तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, तो इनके तीर्थंकर कब बने? जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी कि 4 कल्याणक हो चुके हैं। अब माली उन्हें बता रहा है कि भगवान महावीर आए हैं, उनकी कृपा से आपकी आयु में वृद्धि हो एवं आप सर्वगुण संपन्न बने। तीर्थंकर भगवान के आगमन का सुसंवाद सुनते ही राजा श्रेणी सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया तथा उसने 7 कदम सम्मुख चलकर भगवान को प्रणाम किया। अपने सिंहासन से ही उठा और नमस्कार करने के लिए 7 कदम आगे बढ़ा और उसके बाद नमस्कार किया वहीं अपने स्थान से। ऐसे ही जब सौदर इंद्र होता है, जब भगवान का जन्म इत्यादि होता है, तो वो भी 7 कदम चल के वहां से नमस्कार करते हैं। ऐसे तप कल्याणक जब भगवान का होता है, जब वो दीक्षा को प्राप्त करते हैं, तो बहुत सारे देव जो इस धरती पर दर्शन के लिए नहीं आ सकते, ब्रह्म स्वर्ग के देव हैं, 16 स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, वो भी क्या करते हैं? 7 कदम आगे चल करके भगवान को अपने अपने स्थान से ही नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक ने क्या किया? अपने स्थान से आगे बढ़ करके 7 कदम आगे चलकर सबसे पहले वहीं से नमस्कार किया। सत्य है परोक्ष का विनय ही सज्जनों का लक्षण होता है। जो चीज सामने नहीं है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक परोक्ष होता है, तो हम अपने भावों से ही उनको नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम जिन मंदिर में प्रत्येक दिन हम प्रतिमा जी का अभिषेक, शांतिधार इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, वो भी कैसे करते हैं? हम परोक्ष से एक तरह से करते हैं। भगवान की प्रतिमा का वंदन करते हैं, मन में क्या भाव करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने अरिहंत पद को प्राप्त किया ऐसे ही हमारे भी गुणों का नाश हो, हम भी ऐसे पद को प्राप्त करें। हम सिद्धों की वंदना करते हैं, यहाँ पर तो सिद्ध भगवान नहीं है, यहाँ पर तो अभी अरिहंत भगवान भी नहीं है, परंतु प्रतिमा के माध्यम से हम जो नमस्कार करते हैं, हम उनको जहाँ पर उनकी आत्मा विराजमान है सिद्ध शिला पर, उनको हम यहीं से वंदन करते हैं। तो यही कहा परोक्ष का विनय ही सज्जनों का लक्षण होता है कि उनमें हमें विनय रखना चाहिए। राजा श्रेणिक ने अपने धारण किए हुए 16 प्रकार के वस्त्र आभूषण उतार कर माली को पुरस्कार में दिए। जब भी किसी राजा को कोई अच्छी खबर मिलती है तो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ जिसने खबर दी है तो उसको वो कुछ इनाम में गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे ही माली ने इतनी अच्छी खबर ला करके दी, इतनी अच्छी न्यूज दी कि भगवान का समोसरण आया है। तो तुरंत राजा श्रेणिक ने क्या किया कि जो भी आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, 16 प्रकार के आभूषण, वे उतार को माली को दान में दे दिए, पुरस्कार में दे दिए। तत्पश्चात आनंद भरी बजवाकर नागरिकों को एकत्रित कर परिवार के साथ भगवान की वंदना के लिए चला। अब राजा है, अकेले तो नहीं जाएगा, सारे के सारे नगर को आमंत्रित किया। सारे नगर के जितने नागरिक थे आनंद बेरी बजवाई, ढोल नगारे बजवाए कि भगवान का समोसरण आया है, चलो विपलाचल पर्वत पर हम सब मिलकर के चलेंगे। और इनकी राजा श्रेणी का जो परिवार था, रानी चेरनी इत्यादि,
उन सबको साथ में लेकर भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ा। जिस समय राजा श्रेणिक को समवसरण दृष्टि गोचर हुआ तो वह गजराज से उतर पड़ा तथा अपने राजवेश का परित्याग कर दिया। देखिए समवसरण की कितनी महिमा है कि भगवान के समवसरण मात्र को देखकर ही दूर से जब देखा कि आकाश में इस प्रकार से समवसरण लगा हुआ है, तो जो हाथी पर वो बैठा था हाथी से उतर गया और जो राजवेश था, जो वस्त्र आभूषण इत्यादि उनकी राज पोशाक होती है, उसको उतार करके सिंपल साधारण वेशभूषा में ही वह भगवान के समवसरण में पैदल पैदल करके आगे बढ़ा। कितनी महिमा है कि अपना सारा घमंड मान सम्मान और गजराज यानी कि हाथी सब छोड़ दिया। समवसरण में पहुंचते ही मान स्तंभ के प्रभाव से उसका समस्त गर्व चूर्ण हो गया। समवसरण में क्या होते हैं? बहुत विशाल योजनों लंबे मान स्तंभ होते हैं। उनका नाम भी मान स्तंभ इसीलिए रखा जाता है कि उसको देखते ही जिन लोगों में किसी भी प्रकार का कोई घमंड है, मान है, तो वो चूर चूर हो जाता है कि इतने विशाल मान स्तंभ, उसमें इतनी रत्नमयी प्रतिमाएं, ये सब यहाँ पर समवसरण में बनी हुई हैं, तो भगवान के ज्ञान के आगे फिर हम क्या चीज है जो हम इतना धन वैभव प्रजा और सारी संपत्ति को लेकर के इतना मान रखे हुए हैं, घमंड रखे हुए हैं, तो सब चूर चूर हो जाता है। तो ऐसे ही समस्त गर्व उसका चूर्ण हो गया। उसके हृदय में अपूर्व भक्ति उत्पन्न हुई। ऐसी भक्ति पहले कभी नहीं थी। अब जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी भक्ति होती है, क्योंकि हम पिछले अपने ज्ञान से जो गुरुओं ने बताया है, जो स्वाध्याय किया है थोड़ा बहुत, या हमारे जो मुनि इत्यादि या विद्वान लोग या गृहस्थ लोग, हमारे परिवार के लोग हमें बताते हैं कि भाई यहाँ जा करके हमें इस प्रकार से व्यवहार करना है, हमें ऐसे ऐसे भगवान की भक्ति करनी है, ऐसे है ना, अपूर्व भक्ति के साथ में सिद्धांत के साथ जानना है। परंतु आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि यदि साक्षात यहाँ पर भगवान महावीर आ जाएं, साक्षात आदिनाथ भगवान सामने बैठे हो, तो फिर क्या होगा? यहाँ तो प्रतिमा जी है, तो इसलिए कई लोगों के भाव बनते हैं, कई लोगों के नहीं बनते। कई लोग अभिषेक इत्यादि करते हैं, पूजन करते हैं, वहां आके ध्यान लगाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, कई लोगों के भाव ही नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, पूर्व भव का ज्ञान नहीं है, या इस भव में ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी, कभी ऐसा निमित्त नहीं बना। परंतु यदि साक्षात आ जाए भगवान महावीर आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, तब क्या होगा? तब ना चाहकर भी आपके भाव अगर थोड़ा सा भी निमित्त बन गया तो ऐसे आश्चर्यजनक भाव बन जाएंगे कि फिर वो जीव पीछे हटके नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ये जो श्रेणिक थे, पहले से ही उसके भाव थे तभी तो गया, और उसके बाद उसके भावों में इतने अपूर्व परिवर्तन हुए कि फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर वो धीरे धीरे करके समवसरण की सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर तक पहुंचता है, और उसने भगवान महावीर स्वामी की कर बद्ध होकर, कर यानी कि हाथों को, बद्ध यानी कि जैसे हम नमस्कार करते हैं, 3 प्रदक्षिणाएं दी तथा प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार से स्तवन किया। जैसे कल आपको बताया था कि राजा श्रेणिक भले ही इस भव में वर्तमान में क्या है, नरक चले गए, क्योंकि कुछ गलती करी थी। तो हमें भी ध्यान रखना है कि नरक नहीं जाना, कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी, लेकिन कुछ अच्छा कार्य किया जिसकी वजह से अगले भव में वो तीर्थंकर बन रहे हैं महापद्म नाम से। तो अब उन राजा श्रेणिक का हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है कि उन्होंने भगवान महावीर का समवसरण में जाकर के इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी करी। तो अब यहां पर जब वो पहुंचे हैं तो सबसे पहले 3 प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है? भगवान की, जैसे हम यहां पर वेदी की परिक्रमा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा। परिक्रमा या प्रदक्षिणा लगभग पर्यायवाची शब्द है। अब इसको प्रदक्षिणा क्यों बोलते हैं बताइए? प्रदक्षिणा क्यों बोलते हैं बच्चों परिक्रमा को?
प्रदक्षिणा, यानी कि जहां पर दक्षिण बाद में आए। हमेशा प्रदक्षिणा क्या होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। घड़ी की सुई देखी आपने, क्लॉकवाइज, उत्तर से दक्षिण की तरफ गोल गोल जाती है। और उल्टी अगर जाएगी तो आप लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसलिए हमेशा जो परिक्रमा दी जाती है वो प्रदक्षिणा इसलिए बोला जाता है कि पहले उत्तर आता है, फिर दक्षिण आता है, फिर उत्तर आता है। इस प्रकार से ऐसे गोल गोल सीधी परिक्रमा को हम लोग प्रदक्षिणा बोलते हैं। हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो उसने भी क्या किया? राजा श्रेणिक ने 3 प्रकार से 3 बार भगवान महावीर स्वामी की परिक्रमा दी, प्रदक्षिणा दी। और जब समोसरण में भगवान विराजमान होते हैं तो उनके कितने मुख हो जाते हैं? चारों दिशाओं में, है ना। भगवान जिस दिशा में होते हैं उसकी बाएं बाएं आगे पीछे सभी जगह भगवान विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से गोल समोसरण लगा करता है। तो जिस भी दिशा में जीव बैठे होते हैं चारों तरफ, उनको भगवान सामने ही दिखाई देते हैं। कई जगह समोसरण मंदिरों की रचना की जाती है, जहां पर आपने देखा भी होगा कि प्रतिमाएं चारों तरफ से विराजमान की जाती हैं। अब उन्होंने प्रश्न पूछा। ये प्रश्न जो है कल भी आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रश्न पूछने वाला भी बहुत विद्वान होता है। हर एक कोई जाके प्रश्न नहीं पूछ पाता है भगवान से। साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं और उनसे जाकर के अपनी शंका का समाधान कर लिया जाए, तो उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। तो ऐसा पुण्य उन राजा श्रेणिक के पास में था। अब वो क्या प्रश्न पूछते हैं? हे प्रभु, आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, सतपुरुष नित्य आपकी वंदना करते हैं। आप काम विजयी हैं तथा संसार रूपी समुद्र में पोत तुल्य हैं। आप मोह सदृश विकट सुबद के विनाशक, चिंतामणि प्रदायक तथा केवल ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार से भगवान की वो स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो तीनों लोकों को जीत लिया है। क्योंकि जब कोई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और नीचे अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देव इत्यादि रहते हैं, मधोलोक में हम लोग मनुष्य लोग, त्रियंच इत्यादि रहते हैं, और नीचे अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, और अधोलोक में नीचे कुछ व्यंतर भवनवासी इत्यादि भी देव थोड़े से इस मध्यलोक की पृथ्वी के नीचे रहते हैं। तो इन तीनों लोकों के स्वामी अरिहंत भगवान को बोला जाता है, क्योंकि इन तीनों लोकों में जितनी भी 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, अंत में जाकर के जब उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका भटकना बंद हो जाता है, तो वो अपनी आत्मा को जीत लेता है। तो इसलिए जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, इस भवों का नाश कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन 3 लोक में जो जीव भटक रहा है उसका नाश कर दिया। तो उसके क्या बन गए? स्वामी बन गए। तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, जिनको भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, वे सभी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। तो सत्पुरुष नित्य आपकी वंदना करते हैं। जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे पुरुष हैं, वो हमेशा आपकी वंदना करते हैं। आप तो काम विजयी हैं। आपने काम को, यानी आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। संसार समुद्री, संसार रूप में जो समुद्र है उसको आपने जीत लिया है। आप मोह सदृश विकट सुबट के विनाशक हैं, चिंतामणि प्रदायक हैं तथा केवल ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार से राजा श्रेणिक उनकी स्तुति करते हैं। आदि पुरुष तेजस्वी स्वयंभू तथा स्वयं बुद्ध आप ही हैं। आदि पुरुष हैं आप तेजस्वी हैं, आप स्वयंभू हैं, और आप क्या हैं? स्वयं बुद्ध हैं। यानी कि बुद्ध, यानी कि जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, बोधि को प्राप्त कर लिया है। आपकी आत्मा में स्वयं से ही ज्ञान झलक रहा है। हे स्वाभाविक आनंद की प्रतिमूर्ति, दुख शोक आदि विनाशक, जरा मरण आदि से रहित, सम्यक रत्नत्रय से मंडित। जरा माने क्या होता है बताइए? जरा माने बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु विनाश का है ना। जन्म
जरा माने बुढ़ापा, जरा मरण आदि, यानी कि बुढ़ापा बड़ा कष्टदायक होता है, चाहे मनुष्य योनि का हो या त्रियंच योनि का हो या नरक योनि का हो, किसी भी योनि का जब बुढ़ापा आता है, या देव योनि में भी अंत के जो 6 माह शेष रह जाते हैं तब भी बड़ा कष्टदायक होता है उनको। तो कभी भी बुढ़ापा आता है, इस आयु का जब अंत आने लगता है तो इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, भूख परेशान करने लगती है, व्याधियां आ जाती हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। तो जन्म जैसे दुखदायक है ऐसी बुढ़ापा दुखदायक है, और ऐसे ही मरण के समय जो कष्ट होता है वो बहुत ही दुखदायक है। परंतु जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन सारे चक्रों से मुक्ति हो जाती है। जीव का बार बार जन्म लेना, बुढ़ापा आना, मृत्यु आना, इससे रहित हो जाता है। आप सम्यक रत्नत्रय से मंडित हैं। रत्नत्रय का अर्थात क्या होता है? त्रय यानी 3, रत्न माने रत्न, 3 प्रकार का जो रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जिस जीव को पैदा हो जाते हैं तो उसे रत्नत्रय बोलते हैं। बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ बोला रत्नत्रय को, कि मनुष्य बनना तो आसान है ना, त्रियंच गति से मनुष्य बनना या एक इंद्रिय से त्रियंच गति में धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, है ना, ये सभी त्रस पर्याय के जीव से मनुष्य बनना बहुत आसान है। परंतु मनुष्य बनने के बाद रत्नत्रय प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है। और आपने तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों को प्राप्त किया है। मान माया से विमुक्त प्रथमानियोग, करुणानियोग, चरणानियोग एवं द्रव्यानियोग, अर्थात चारों शास्त्रों वेदों में आपकी ही महिमा गाई गई है। कल भी आपको बताया था पिछली कक्षा में कि भगवान जब अपने समूह शरण में प्रवचन देते हैं तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग? प्रथमानियोग, प्रथम यानी कि पहला। हम जो प्रद्युम्न कुमार का चरित्र पढ़ रहे हैं कथा के माध्यम से, जिसमें कहानी की, कथा की प्रमुखता है, परंतु प्रमुखता तो है परंतु कहाँ ले जाना चाहेंगे? उस प्रमुखता से आपको धीरे धीरे कर करके इस संसार के सुखों के बारे में, दुखों के बारे में ज्ञान कराया जाएगा कि कोई जीव गलती करेगा तो वो कहाँ जाता है, कोई चीज अच्छे पुण्य के कार्य करेगा तो वो कहाँ जाएगा, और सब धन वैभव छोड़ करके किस प्रकार से कोई जीव यदि वैराग्य को धारण करता है तो उसका क्या, कहाँ पर गमन होता है। तो ये सारी चीज बताने का प्रथमानियोग से प्रयास किया जाता है, जो कि आचार्य महाराजों ने, जैसे कि सोमकीर्ति महाराज हैं, इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। तो प्रथमानियोग में क्या बताया जाता है कि जब कोई भी जीव स्वाध्याय में जिसकी रुचि होती है, जिन धर्म को जानने में, अपनी आत्मा का कल्याण करने में जिसकी भी रुचि होती है, तो वो सबसे पहले उसके लिए आचार्यों ने बताया है कि वे प्रथमानियोग का अध्ययन करें, जहाँ पे कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसमें कुछ न कुछ इंटरेस्ट आएगा। जैसे कहीं पाठशाला लगती है, विद्यालय लगता है, स्कूल लगता है, तो शुरुआत के बच्चों को धीरे धीरे कार्टून के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, खेल खेल में, स्पोर्ट्स के माध्यम से कुछ न कुछ अध्ययन कराया जाता है। तो ऐसे ही प्रथमानियोग में खेल खेल में उसका जो जीवन में उसकी रुचि है, उसको जो बातें अच्छी लगती हैं, उसी सब की जानकारी देते हुए खेल खेल में बीच बीच में उसको धर्म की गुट्टी पिला दी जाती है। जिस प्रकार से एक माँ को एक बच्चे को अगर दवाई देनी हो, कड़वी दवाई देनी हो, उसकी तबीयत खराब हो, तो क्या करेगी कि वो गुड़ के अंदर, किसी मीठे पदार्थ के अंदर कड़वी दवाई दे देगी। ऐसे ही प्रथमानियोग एक मीठी दवाई है। इसके अंदर आपको जो कड़वी दवाई है, जो वैराग्य है, उसी से आप ठीक होगे, है ना। नीम की दवाई लोगे तो ठीक करने की दवाई इस प्रथमानियोग से दी जाती है। तो इसलिए जब भी कभी आपको खुद की स्वयं की रुचि हो या आपके किसी जानकार की रुचि हो, तो सीधे सीधे आगे के अनियोगों की तरफ किसी भी जीव को नहीं ले जाना चाहिए। प्रथमानियोग का कोई भी ग्रंथ हो, जैसे ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र है, पांडव पुराण है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, हरवंश पुराण है, ऐसे सैकड़ों हजारों पुराण हमारे आचार्यों ने
अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने पूर्वाचार्यों के ज्ञान के माध्यम से और जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं उनके आधार से वर्तमान समय की अपेक्षा से हमारे लिए उनका सरल भाषा में अनुवाद कर करके उपलब्ध कराए हैं। तो हमें उनका स्वाध्याय करना चाहिए, अन्य जीवों को भी कराना चाहिए और उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो प्रथमान योग के ग्रंथ सबसे पहले हमें पढ़ने चाहिए। सीधे सीधे आगे के जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो उसके बाद, जब उनके कुछ प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाए तो उसके बाद उनका अध्ययन करना चाहिए। तो 4 प्रकार के अन्य योगों में पहला नियोग कौन सा आया? प्रथमान योग। दूसरा करुणानियोग। करुणानियोग यानी कि करण प्लस अनुयोग, यानी कि जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो, कुछ मैथमेटिक्स हो, कुछ गणित हो, कुछ विज्ञान हो, इस 3 लोक के बारे में जानकारी हो, कैसे कैसे कौन सी पृथ्वी कहाँ पर है, हम लोग कहाँ रहते हैं, सूर्य चंद्रमा की क्या स्थिति है, पृथ्वी घूमती है या स्थिर है, भरत क्षेत्र कहाँ है, तो थोड़ी कैलकुलेशन, कितनी दूरी पर कौन सा क्षेत्र है, कितना राजू का है, कितना योजन का है ना, ये सारा गणित का जो विषय आ जाए तो ये भी हमें पढ़ना जरूरी है, जिससे कि हमारा स्वाध्याय और अच्छा होगा, हमें और विश्वास होगा। कई लोग कहते हैं कि करुणानियोग पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे समझ में ही नहीं आता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। भले ही डिफिकल्ट हो, लेकिन यदि आपका प्रथमानियोग का अध्ययन हो चुका है, आपके धर्म के प्रति श्रद्धान आ गया है, वैराग्य की भावनाएं आ गई हैं, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने चाहते हैं, तो आपको अन्य अनुयोगों का भी अध्ययन समय रहते करना चाहिए, क्योंकि ये सब भी करुणानियोग के ग्रंथ भी हमारे भगवान महावीर की वाणी से ही निकले, आचार्यों ने रचित किए हैं। तो उन्होंने कोई अपना समय पास करने के लिए तो नहीं किए, है ना, उन्होंने हम लोगों को ये ज्ञान मिले, इस संसार का जो स्वरूप है उसकी हमें ज्ञान हो, बोधि हो, इसलिए रचना करी है। तो करुणानियोग के भी हमें अध्ययन करने चाहिए। इसमें जैसे उदाहरण है, हमारा तुल्योपनिषद ग्रंथ है, आचार्य यतिवृषभ द्वारा रचित है, त्रिलोक सार है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है, इनकी टीकाएं करी हैं आर्यका विशुद्धमती माता जी ने, गोमठ सार इत्यादि हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें कि ये वाला अनुयोग करुणानियोग के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की। चरणानुयोग, चरण यानी कि हमारे जो चरण होते हैं, हमें कैसे, चरण से हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं, तो हमें कैसे चलना है। जैसे प्रद्युम्न कुमार चरित्र हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमें कुछ जानकारी मिलेगी, तो जानकारी मिलने के साथ में हम अपना कल्याण कैसे करेंगे, हमें उस पर अमल करना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण आता है कि भाई नदी है और एक नाव रखी है, नदी को पार जाना है, परंतु जब नाव में बैठेंगे ही नहीं तो नदी से पार कैसे जाएंगे। या नाव नहीं है, आपको पता है कि इस पार से उस पार ये स्थिति है, परंतु तैरना सीखेंगे ही नहीं, तैरेंगे ही नहीं, तो नदी को पार कैसे जाएंगे। तो इसलिए चलना तो पड़ेगा ही खुद से, है ना। आपने वीडियो देख ली कि ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे नदी में तैरते हैं, ऐसे जाते हैं, तो क्या उससे आपका कल्याण हो जाएगा? क्या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएंगे? क्या आपकी नैया पार होगी? नहीं होगी। तो कैसे होगी? चरणानुयोग का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि चलना कैसे है, तो उसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। आपको चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ करके, रत्नकंड श्रावकाचार्य इत्यादि ग्रंथ हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे एक जीव को अपना कल्याण करने के लिए कैसे व्रत लेने हैं, कैसे नियम लेने हैं, कैसे उसको वैराग्य की धारण करनी है, जितनी जितनी जिसकी क्षमता हो उसको अपने उस शक्ति तक क्षमता के अनुसार से तप इत्यादि करना बताया है। तो चरण यानी कि कैसे चलना चाहिए, इसके भी ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे और खुद से उसको आचरण में लाना पड़ेगा। तो आचरण और चरण, तो इनके लिए क्या बताया? चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग। द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपके धीरे धीरे स्वाध्याय में आएगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।
तो ये 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। अब द्रव्यानुयोग में क्या आएगा? अनुयोग यानी कि जिसका इसमें वर्णन हो, यानी कि जहां पर आत्मा के कल्याण के बारे में बताया जाए। जब आपको बाकी अनुयोगों का ज्ञान हो गया तब आप द्रव्य का ज्ञान करो, पदार्थ का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, पुद्गल का ज्ञान करो, किस प्रकार से आत्मा में कर्मों का आना होता है, किस प्रकार से वे सभी कर्म आत्मा में आने से रुकते हैं, किस प्रकार से वो झड़ते हैं, निर्जरा होती है, और जब सारे कर्मों का नाश हो जाता है तो किस प्रकार से जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो ये सारे अनुयोगों का चिंतन करना, ठीक है। द्रव्यानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? समय सार है, आचार्य कुंद स्वामी द्वारा रचित अष्टपाहुर के ग्रंथ हैं, प्राकृत के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें द्रव्यानुयोग के बारे में बताया गया है। तत्वार सूत्र है, उसमें कुछ अध्यायों में कर्णानुयोग की भी चर्चा है, तीसरे चौथे अध्याय में कुछ में द्रव्यानुयोग की भी चर्चा है, कुछ में चरणानुयोग की भी चर्चा है। तो कई ग्रंथों में सभी अनुयोग एक साथ बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी है उस दृष्टि से अनुयोग का नाम डिसाइड किया जाता है। जैसे पद्म पुराण इत्यादि हैं, उनमें सभी अनुयोग कहीं ना कहीं कथाओं में आता है। जब भगवान का समोषण लगता है वो सारी बातें बताते हैं, है ना, आपको कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे कर्मों का नाश होगा। तो सभी अनुयोग कई बार कई ग्रंथों में होते हैं, परंतु प्रमुखता की दृष्टि से ये सारे अनुयोग कहे गए हैं। तो क्या कहा राजा श्रेणिक ने कि हे प्रभु, आपको इन चारों अनुयोगों का ज्ञान है। कौन कौन से अनुयोग? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग। और चारों शास्त्रों में आपकी ही महिमा गाई गई है। अब चारों शास्त्रों का तात्पर्य यहाँ क्या बताया? जो अन्यमति जो वेद बोलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इत्यादि, ये सारे जो वेद हैं, इनमें भी भगवान महावीर को एक तरह से नमस्कार किया गया है। 2 वेदों में तो अरिष्ट नेमी और आदिनाथ भगवान की शुरू में स्तुति की गई है। तो उससे ये प्रतीत होता है कि जब वेद लिखे गए उससे पहले तीर्थंकर होते थे और उसके बाद के काल में वेद लिखे गए। तो यहाँ पर भी राजा श्रेणिक ने बताया कि चारों शास्त्रों अर्थात वेदों में भी आपकी ही स्तुति की गई है। अपने अपूर्व तेज से आप कोटि सूर्यों के सदृश दैदीप्यमान हैं। कोटि यानी करोड़ों, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाश दे रहे हों, ऐसा अपूर्व तेज भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसमें विद्यमान होता है। तो इतना प्रकाश वहां पर होता है कि करोड़ों सूर्य की भी आभा फीकी पड़ जाती है। तो आप अपने अपूर्व तेज से कोटि सूर्यों के सदृश दैदीप्यमान है। ये कौन स्तुति कर रहे हैं? राजा श्रेणिक भगवान का भी परिक्रमा देने के बाद में स्तुति कर रहे हैं। और इस स्तुति के माध्यम से भी, इन शब्दों के माध्यम से भी हमें कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोटि चंद्रमाओं के सदृश आपकी कांति विश्व को प्रकाशित करती है। करोड़ों चंद्रमा, चंद्रमा का कैसा प्रकाश होता है? शीतल प्रकाश होता है, ठंडा ठंडा प्रकाश होता है ना, उद्योत नामकरण के कारण से होता है। और सूर्य का थोड़ा उष्ण प्रकाश होता है, थोड़ा गर्मी वाला होता है। वहां आतप नामकरण के उदय से जो जीव होते हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो जैसे सूर्यों के सदृश आप दैदीप्यमान हैं, ऐसे ही करोड़ों चंद्रमा के सदृश आपकी कांति विश्व को प्रकाशित करती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके दर्शन मात्र से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो किसी जीव ने अपने इस भव में या पूर्व भव में कोई भी पाप के कार्य किए हों, समूल यानी जड़ समेत, मूल यानी जड़, जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं दर्शन मात्र से। जैसे बताया ना कि भाई एक मंदिर में दर्शन करना और साक्षात अगर सामने भगवान महावीर आ जाए तो आपके क्या भाव रहेंगे। तो उनके दर्शन करते ही सारे की सारे पाप जैसे नष्ट हो जाते हैं जीवों के। आपका ज्ञान तीनों लोकों में व्याप्त है। अतः आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही महेश हो।
जो अन्यमति हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते हैं ना कि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है ना, विष्णु उसको पालन करने वाले हैं, महेश उसको संहार करने वाले हैं। ये सारी जो बातें बनाई गई हैं, देवों के रूप दिए गए हैं अन्यमति में। तो राजा श्रेणी क्या कहते हैं कि अन्यमतियों में जो ब्रह्मा विष्णु महेश बताए हैं साक्षात आप ही हो। आप संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो, सत्पुरुषों के तारक हो तथा धर्म चक्र के चालक हैं। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त है, अब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो अब दोबारा आपका जन्म नहीं होना है। सत्पुरुषों के तारक हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको तारने वाले हैं। जैसे स्वाध्याय करके उसी का निमित्त बनेगा, उसी की यहाँ भाव बनेंगे, वही यहाँ बैठ के पढ़ सकेगा या पढ़ा सकेगा। जो सत्पुरुष है उसको तारने वाले हो, वही समोसरण में आएगा भगवान के। और क्या हो, धर्म चक्र के चालक हो। जैसे विष्णु को बताया कि संसार का पालन करने वाले, ऐसे ही धर्म का जो चक्र है, धर्म किसे बोला, जो संसार चक्र से मुक्ति का मार्ग बताए वही सच्चा धर्म है। अहिंसामयी धर्म है वही सत्य धर्म है। उसको चालक यानी कि ड्राइवर हो, उसको चलाने वाले हो, तीर्थ के प्रवर्तक हो, इसीलिए आपको तीर्थंकर बोला। संसार चक्र से निकालने की विधि तीर्थ कहलाती है, और जो तीर्थ का प्रवर्तक होता है वो तीर्थंकर कहलाता है। आप भव्य जीवों की सुख परंपरा की वृद्धि करते हैं। भव्य और अभव्य दो प्रकार से जीव होते हैं। भव्य जीव कौन से होते हैं, जिन जीवों को कभी ना कभी मोक्ष होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो मोक्ष होगा। प्रयास तो करना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं होगा। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो भी जीव स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्हें भगवान में आस्था रखते हैं, भले ही जन्म से उनको उनके परिवार वाले मानते थे इसलिए मान रहे हैं, या जन्म से नहीं मानते थे वो लोग, परंतु किसी कारण से निमित्त मिलके उनकी आस्था बनी और वो मानने लग गए। भले ही त्रियंच गति के जीव हैं, है ना, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं या मनुष्य हैं, तो वे सभी भी भव्य जीव हैं, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। उनकी आस्था बनी, वो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नियम ले रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तप इत्यादि कर रहे हैं, वे सभी भव्य जीव हैं। तो हम सभी भी जो यहाँ बैठे हैं, हमें ये मानना चाहिए कि हम भी भव्य हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे, है ना। और हमें अपना भव्यपना बना के रखना है। कोई भी गलत काम इत्यादि करेंगे तो वापस नीचे चले जाएंगे। दूसरे जीव कौन से होते हैं, अभव्य जीव, जिनकी किस्मती ऐसी है, अपने कर्म ऐसे हैं कि जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा, तो उनको क्या बोलते हैं, अभव्य जीव। इसका उदाहरण देते हैं आचार्य कि जिस प्रकार से कोई दाल होती है, उसमें कुछ दाल ऐसी आ जाती है, मान लीजिए मूंग की दाल हुई, उड़द की दाल हुई, कि जो कभी भी गलती नहीं है ना, उसकी कोई गलती तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो पकाने के बाद भी नहीं गली। तो ऐसे ही कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं इस संसार में जो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगी, जिनका ये संसार चक्र जो परिभ्रमण है, जो घूमना है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो क्या कहा, आप भव्य जीवों की सुख परंपरा में वृद्धि करते हैं। सुख कब मिलेगा, शाश्वत सुख, जब मोक्ष प्राप्त होगा। तो सुख परंपरा में वृद्धि किनकी की जाएगी, भगवान के द्वारा समूसरण में, भव्य जीवों की। आप जिन ईश्वर अर्थात जिनेश्वर हैं। जिनेश्वर बोला, हम लोग जैन लगाते हैं बड़े गर्व से अपने नाम के आगे, बहुत सारे लोग। क्या मतलब होता है जैन का, जैन माने जो जिनेंद्र भक्त हो, और जिनेंद्र यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो जिन्होंने इस 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनको क्या बोलते हैं, जिनेंद्र। जिन ईश्वर, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो।
तत्पश्चात राजा श्रेणिक ने जगत गुरु श्री महावीर स्वामी का स्तवन कर अष्टांग नमस्कार किया। पहले तो इस प्रकार से उनके गुणों का गान किया, भगवान के गुणों की स्तुति करी। भगवान जब बन जाते हैं, किसी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो जीव भले ही कोई जीव आकर उनकी स्तुति करे या कोई जीव आकर के उनको अपशब्द बोले, गालियां दे, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना। वो तो क्या होते हैं, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। परंतु अब फिर हम क्यों स्तुति करते हैं? राजा श्रेणिक ने क्यों स्तुति करी? हम यहाँ पर रोज मंदिर में पूजा अभिषेक इत्यादि क्यों करते हैं? अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने पुण्य के लिए। भगवान को आप चाहे लड्डू चढ़ाओ, चाहे चावल चढ़ाओ, चाहे फल चढ़ाओ, चाहे मिठाई चढ़ाओ या पूजा चढ़ाओ, चाहे जल से अभिषेक करो, चाहे पंचामृत से अभिषेक करो, चाहे पुष्प चढ़ाओ, भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में आके चाहे आप पूजा करो बहुत जोर जोर से, चाहे आप शांति से करो, चाहे मंदिर में आके आप युद्ध लड़ते भी है ना लोग, बहुत सारे कषाय भी कर लेते हैं, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जिस समय जैसे भाव होंगे, जैसे कर्म होंगे, उस प्रकार से आपको उन कर्मों का आश्रय होगा, बंद होगा, और फिर भविष्य में उसका आपको उदय आएगा, फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही राजा श्रेणिक जो भगवान की यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, भगवान मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे गिफ्ट देंगे, कहेंगे मेरा बड़ा भक्त है। तो इस इच्छा से राजा श्रेणिक भगवान की स्तुति नहीं कर रहे, वो अपने पुण्य के लिए भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हमें जो होते हैं ना, बहुत सारे मुनि महाराज इत्यादि मिल जाते हैं जिनकी हम स्तुति करें, कुछ भी करें, वो अपने ध्यान में रहते हैं, अपना स्वाध्याय करते रहते हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भी ऐसा ही अभ्यास करते हैं, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानते हैं, देखते हैं और अपनी आत्मा में, अपने स्वाध्याय में, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। उसके बाद राजा श्रेणिक ने अष्टांग नमस्कार किया, यानी कि पूरी तरह से 8 प्रकार के अंगों से लेट करके जो नमस्कार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अष्टांग नमस्कार। जल गंध आदि अष्ट द्रव्यों से उसने भगवान की पूजा करी। जल गंध हम चढ़ाते हैं ना, जैसे पूजा में फल फूल नैवेद्य इत्यादि, दीप धूप, ये सब वो ले राजा है, उसके लिए तो 1 मिनट की बात है। बहुत लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं कुछ भी भेंट करने के लिए, फल फूल इत्यादि सारे द्रव्यों से अब वो भगवान की वही समूह शरण में पूजा कर रहा है। तथा वहां की 12 सभाओं में जो मनुष्यों के लिए कक्ष स्थान नियत था, वहां आसीन हो गया। अब भले ही राजा ये नहीं है कि कहीं पर भी जाकर के बैठ जाएगा, है ना। 12 सभा लगती है समूह शरण की, उसका भी वर्णन धीरे धीरे आपके स्वाध्याय में आगे आएगा। तो कुछ देवों का स्थान होता है, कुछ देवियों का, कुछ मुनि महाराजों का, गणधरों का, है ना। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्यों का स्थान आता है, फिर त्रियंचों का स्थान आता है, देवांगनाओं का, सभी का नियत स्थान होता है। सब अपने अपने स्थान पर जाकर के अपनी अपनी सीट पर ही बैठते हैं। तो जो मनुष्यों का नियत स्थान था, वहां जाकर के अपने आसन पर बैठ गया। तो 12 सभाएं कहाँ की होती हैं? समूह शरण की 12 कोटे होते हैं या 12 सभाएं होती हैं। इसके पश्चात भगवान महावीर का धर्मोपदेश प्रारंभ हुआ। अब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलनी प्रारंभ हुई, है ना। उनका धर्म के ऊपर उपदेश प्रारंभ होता है। उसकी ऐसी महिमा होती है कि होठ जैसे हमारे चल रहे हैं, तो ऐसे भगवान के होठ नहीं चलते हैं। वो बस ध्यान में शांति से जैसे ऐसे बैठे रहते हैं और दिव्य ध्वनि खिलती रहती है। और सभी जीवों को जैसी उनकी भाषा समझने की शक्ति होती है, जैसे सांप है तो वो अपनी भाषा में समझ रहा है, गधा है वो अपनी भाषा में समझ रहा है, हाथी है वो अपनी भाषा में समझ रहा है। जो मनुष्य हैं उनकी भी हर प्रांत की, हर क्षेत्र की अपनी बोली होती है, अपनी भाषा होती है। कहीं हिंदी है, कहीं अंग्रेजी है, कहीं फारसी है, कहीं संस्कृत है, कहीं उर्दू है, कहीं प्राकृत है ना, कहीं मलयालम है, कहीं तेलुगु है, कहीं फ्रेंच है।
हजारों लाखों करोड़ों तरह की जो भी भाषाएं बोलियां हैं, सभी जीव अपनी अपनी भाषा में उस दिव्य ध्वनि को समझ लेते हैं। इतना उसका प्रताप होता है। उन्होंने बतलाया, अब भगवान महावीर बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि धर्म के दो मार्ग हैं, एक सागार तथा दूसरा अनागार। कौन कौन से दो मार्ग हैं? एक सागार और दूसरा अनागार, है ना। सागार धर्म और अनागार धर्म। बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए, पहले भी बताया था कि प्रमुखता किसकी रहेगी? वर्तमान योग में कोई कथा कहानी चल रही होगी, इंटरेस्ट बना रहेगा, परंतु बीच बीच में जैसे कोई भगवान की वाणी आएगी, कोई मुनि महाराज की वाणी आएगी, कोई प्रवचन इत्यादि आएंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा? बाकी के अनुयोगों में से कुछ भी आ सकता है। तो धर्म के दो मार्ग कौन से बताए? सागार और अनागार। गृहस्थ के लिए सागार धर्म का विधान है। हम सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, अधिकतर या जो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उसमें भी ज्यादातर लोग क्या हैं? गृहस्थ हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, या फिर घरेलू महिला हैं, घर के काम करती हैं, या फिर व्यापार कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? सागार, यानी कि गृहस्थ हैं। और गृहस्थ यदि कोई धर्म करता है, यानी जिन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सागार धर्म। तथा यतियों के लिए अनागार धर्म है। यति यानी जो मुनि महाराज हैं, ऋषि मुनि हैं, जो गृहस्थ जीवन का परित्याग कर करके आगे बढ़ गए हैं, तो उनके लिए क्या बोला? अनागार। अब उनका कोई भी घर नहीं है, तो उनके लिए एक स्टेप और आगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर अब भगवान महावीर बताएंगे कि घर में रहकर भी टेंशन नहीं लेना कि मैं मुनि नहीं बन पा रहा, मैं वैराग्य धारण नहीं कर पा रहा, मेरा कैसे कल्याण होगा। तो घर में रहकर भी वो धीरे धीरे नियम ले सकता है, तप कर सकता है, और अपने शक्ति के अनुसार गृहस्थ धर्म का पालन कर सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? सागार धर्म। गृहस्थ धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा यति धर्म से मोक्ष की। अगर कोई घर में रहकर भी धर्म का पालन करेगा, अहिंसामयी धर्म में आस्था रखेगा और नियम संयम इत्यादि से रहेगा, तो वो कहां जाएगा? वो भी कम से कम स्वर्ग तो पहुंच ही जाएगा। परंतु स्वर्ग से भी क्या है? दोबारा उसे वापस आना पड़ेगा, फिर से 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। थोड़ी सी आयु स्वर्ग में हम मनुष्य भक्त से ज्यादा रहेगी, सागरों की या पल्लियों की आयु रहेगी, परंतु क्या होगा? वो भी आयु कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अंत में तो उसको अनागार धर्म का ही विधान है। यति बनना ही पड़ेगा, मुनि बनना ही पड़ेगा। परंतु जब तक नहीं बन पा रहा है, और यदि समाधि मरण स्वर्ग में समाधि मरण कर लेता है मनुष्य भर में, तो क्या होगा? स्वर्ग तो चला ही जाएगा। मोक्ष जाना है तो यति बनना पड़ेगा। उक्त धर्मों के 13 भेद हैं। ये सब बात कौन बता रहे हैं? साक्षात भगवान महावीर बता रहे हैं। और उनके ज्ञान से आगे के गणधरों ने ग्रंथों की रचनाएं की, फिर आचार्यों ने अपने ज्ञान से, उनको जो ज्ञान था भद्राव आचार्य इत्यादि को, तो उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान से आगे पढ़ाया, फिर ग्रंथों की रचनाएं हुई। तो सीधे साक्षात जिन वाणी यानी जिनेंद्र देव की वाणी ही आज के समय के अनुसार सरल शब्दों में आपको भावार्थ के रूप में यहाँ बताई जा रही है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी ने भी अपने मन से इसमें कुछ जोड़ा हो या हटाया हो या घटाया हो। थोड़ा बहुत इसमें समझाने की दृष्टि से, है ना, एक्सप्लेनेशन हो सकती है, व्याख्या हो सकती है, परंतु मूल भाव वही है। तो उक्त धर्मों के कितने भेद हैं? 13 भेद हैं। 2 प्रकार के धर्म हैं, उनके 13 भेद आगे बताए। पंच महाव्रत, पंच समिति,
और 3 गुप्ती। दोबारा बोलेंगे, पंच महाव्रत, पंच समिति और 3 गुप्ती। ठीक है, इन 2 धर्मों को 13 भेद में बांटा गया है। पंच महाव्रत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं परिग्रह, है ना। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अहिंसा व्रत हुआ, इनके बारे में धीरे धीरे आगे चर्चा आएगी। दूसरा सत्य हुआ, फिर अस्तेय हुआ। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अस्तेय माने चोरी करना, है ना। और अस्तेय लग गया तो चोरी नहीं करना। सत्य माने हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा माने कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी कि, है ना, कभी भी पर स्त्री या पर पुरुष गमन नहीं करना। अपरिग्रह यानी ममता का भाव, जो भी आपके पास धन संपत्ति इत्यादि है उसके साथ अत्यधिक मोह ममता नहीं रखना। उसका अत्यधिक संग्रह तो कर ही लिया, उसके साथ उसमें बहुत ज्यादा मोह रख लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत परिग्रह करना, मूर्छा परिग्रह, यानी कि उसमें बहुत ममता मोह का भाव नहीं रखना। ये कौन कौन से व्रत हुए? 5 महाव्रत। जो अनागारी होते हैं यानी कि ऋषि मुनि बन जाते हैं, यति बन जाते हैं, तो वो महाव्रत का पालन करते हैं, वो पूर्ण है। और गृहस्थ के लिए इन्हीं को अणुव्रत बोलते हैं। गृहस्थ क्या करते हैं? आंशिक रूप से इनका पालन करते हैं, जितना उनके साथ संभव हो। प्रथमा इत्यादि वो ले लेते हैं तो वो अणुव्रत धारी कहलाते हैं। पंच समिति, ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान तथा निक्षेपण। दोबारा बोलेंगे, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान समिति तथा निक्षेपण समिति। ये समितियां होती हैं। ईर्या समिति में क्या आता है कि किस प्रकार से मुनि महाराजों को नीचे जमीन को देख करके चलना है, 3 हाथ आगे कि कोई जीव हिंसा इत्यादि ना हो। भाषा में अपना संयम रखना है। ऐष्णा समिति है, आदान समिति है, निक्षेपण समिति है कि कोई भी सामान इत्यादि उठाने रखने में देख के रखना है। तो इस प्रकार से ये 5 समितियां होती हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आएगा तो बहुत अच्छे से उसको समझाते रहेंगे। 3 गुप्ती, 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती एवं काय गुप्ती। मन को रोकना, वचन को रोकना और काय को रोकना, है ना। 3 प्रकार के योग होते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जो उसकी चंचलता होती है, मन घूमता रहता है हमेशा, वचन से हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, शरीर से, काय यानी शरीर से कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? योग कहलाता है। इन योगों को रोक देना, यानी कि अब ये तीनों चीजें कार्य करना बंद कर दें तो उसे क्या कहते हैं? गुप्ती। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती में ध्यान के माध्यम से जीव धीरे धीरे गुण स्थानों में आगे प्रवृत्ति करता है और उसका धर्म मार्ग आगे बढ़ता है। तो 13 प्रकार के धर्म में कौन कौन से आ गए? 5 महाव्रत और 5 समितियां और 3 गुप्तियां। तो ये 5 और 5 10 और 3 मिलाकर के 13। इसके भेद मैं कौन बता रहा है? भगवान महावीर अपने समूसरण में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त यतियों के लिए 28 मूल गुण, यति यानी जो निर्ग्रंथ मुनि बन जाते हैं, दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, समस्त प्रकार से परिग्रह का, अपने ग्रस्त जीवन का त्याग कर लेते हैं, तो उनके लिए 28 यानी 28 मूल गुण बताए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना होता है। तथा असंख्य
उत्तर गुण भी मोक्ष के साधन बतलाए गए हैं। एक मूल गुण होते हैं जो सबसे मूल यानी कि जड़, जो उसे मुनि बताएंगे। जो ऐसे तो निर्ग्रंथ कोई भी बन जाएगा, वस्त्र उतारो और अपना निर्ग्रंथ बन गए। नागा साधु भी होते हैं, बहुत सारे आदिवासी भी रहते हैं, जंगलों में लोग रहते हैं, या फिर पशु त्रियंच इत्यादि होते हैं, पशु पक्षी, वो वस्त्र तो नहीं पहनते, तो क्या वो मुनि बन गए? वो मुनि तो नहीं है। तो ऐसे ही कोई अगर अपनी उसके पास वस्त्र इत्यादि नहीं है, बहुत निर्धन है, तो यदि उसको क्या हम मुनि बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 28 मूल गुण का पालन करना पड़ेगा, तब वो मुनि कहलाएगा। तो उसके साथ में बहुत सारी छोटी छोटी और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा 28 के अलावा। तो इसलिए उनकी कोई गिनती नहीं है। वो समय क्षेत्र काल के हिसाब से बहुत सारे गुण हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोला? उत्तर गुण। तो 28 तो मूल गुण का पालन करना पड़ेगा और असंख्य उत्तर गुणों का भी पालन करना पड़ेगा, तो वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जब संसार चक्र से मुक्ति हो गई, मोक्ष चले गए, है ना, अब दोबारा जन्म नहीं लेगा। मोक्ष शब्द कई मत में आया है, जैन मत के अलावा। कहीं कहीं कहते हैं कि भगवान बन गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, फिर दोबारा कभी संसार में कोई विपत्ति आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो दोबारा से अवतार लेकर के भगवान वापस आ जाएंगे। अरे जब एक बार जीव को मोक्ष प्राप्त हो गया, वो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत कर करके वहां तक पहुंचा है, तो वो दोबारा क्यों आएगा? उसे क्या मतलब है संसार से, है ना? दोबारा यहाँ आकर के सुख दुख को क्यों झेलेगा? वही कष्ट, वही पर्याय, वही विपत्तियां। तो इसलिए मोक्ष का मतलब होता है कि दोबारा नहीं आना। अब जीव कहाँ जाता है? जैन धर्म के अनुसार, भगवान वाणी के अनुसार, उसकी जो आत्मा होती है अब शरीर रहित हो जाती है। 8 प्रकार के कर्म के कारण से जो इस कार्बन शरीर में जो वैक्रिक इत्यादि या औदारिक वैक्रिक शरीर जो जुड़े हुए थे ऊपर से, वो हट जाते हैं। तो कहाँ पहुंच जाती है आत्मा? आत्मा रह जाती है उस सिद्ध शिला जो इस 3 लोक के ऊपर तनुवात विलय में जाकर के विराजमान हो जाती है और अनंत काल तक वहीं विद्यमान रहती है। तो मोक्ष के साधन के लिए भगवान महावीर बता रहे हैं कि 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा यति को, और असंख्य उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। गृहस्थों के लिए भी 12 व्रत बताए। पहले किसके लिए बताए? अनागारी के लिए 13 बता दिए। उसमें महाव्रत शब्द का प्रयोग किया है ना, पंचसमिति, 5 महाव्रत और 3 मुक्ति। अब गृहस्थ यानी कि इसको क्या बोला? सागार, घर के साथ में, स प्लस आगार, यानी घर में रहते हुए आप हम सभी लोग ये गृहस्थों के जो 12 व्रत हैं उनका पालन अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए भी 12 व्रत कहे गए हैं। 5 अणुव्रत, जो 5 महाव्रत थे, उनके महा की जगह क्या लगा दें? अणु लगा दें। अणु माने छोटा सा, अणु बोलते हैं ना, छोटा सा अणु है ना, एटॉम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, परमाणु, अणु, जिसके द्वारा भेद नहीं किए जा सकते, है ना। हम लोग देखते हैं ना सूक्ष्मदर्शी में, कई बार साइंस के स्टूडेंट होंगे तो अणु शब्द सुना होगा। तो छोटे रूप में यही जो बड़े बड़े व्रत हैं उनके छोटे रूप में कौन कौन से हो जाएंगे? 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये सारे अगर हम छोटे रूप में गृहस्थ जीवन के साथ में इनका पालन करते हैं तो क्या कहलाएंगे? अणुव्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत। अब वहां पे क्या था? 5 समिति थी। अब एरिया समिति गृहस्थ वाला तो जरूरी नहीं है पालन कर पाए, भाई उसको साइकिल पे भी जाना है, स्कूटर पे भी जाना है, गाड़ी में भी जाना है। अब गाड़ी चलाते हुए 3 हाथ आगे कैसे देखेगा? उसकी भी कहीं ना कहीं कोई
मजबूरियां हैं। तो पंच समिति जो है, अगर गृहस्थ पैदल जा रहा है तो उसको पालन करनी चाहिए अगर व्रतों का धारी है तो, नहीं तो इसलिए कंपलसरी नहीं बताई। जो महाव्रत के जो भी हमारे सूत्र है, महाव्रत धारण करने के बाद में यतियों के लिए, तो गृहस्थ भी जितनी योग्यता क्षमता हो वो पालन कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। परंतु गृहस्थ वाले के लिए ये 4 शिक्षा व्रत, तो अगर वो प्रतिमा इत्यादि धारण करना चाहता है, धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, तो 5 अणुव्रत को धारण करे और 4 शिक्षा व्रत, है ना। पंच समिति की जगह शिक्षा व्रत बताए। कौन कौन से? देशावकाशिक, सामायिक, रोषधोपास और वैयाव्रत, है ना। सामायिक करना चाहिए उसको, देशावकाशिक उसको व्रत धारण करना चाहिए, सामायिक में ध्यान इत्यादि लगाना चाहिए, प्रोषधोपवास यानी प्रोषद प्लस उपवास, है ना। प्रोषद किसको बोलते हैं? जो पर्व के दिन बताए हैं, अष्टमी और चतुर्दशी को आचार्य महाराजों ने पर्व के दिन बताए हैं कि उस दिन कुछ उपवास इत्यादि करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। उत्तम है, बहुत अच्छी बात है, पूरा फास्ट रखो। मध्यम है, कुछ कम रखो। जघन्य है और कुछ कम रखो। तो प्रोषद उपवास एवं वैयाव्रत आदि, यानी कि कोई ऋषि मुनि आए हैं तो उनकी सेवा करना, उनकी कोई जरूरत का साधन है, आहार इत्यादि लगाना, साधन उपलब्ध कराना, उनको ठहराने का स्थान देना, है ना, वो सब गृहस्थों का व्रत होता है। पुनः श्रावकों के अष्टमूल गुणों का, श्रावक यानी एक एक शब्द को इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग, नए लोग भी होंगे जो यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हम उन शब्दों की भी व्याख्या यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रावक, श्रावक किसे बोला? जो इन नियमों का पालन करें, सागार हो। जनरली क्या होता है, जो भी लोग मंदिर जाते हैं, जो भी लोग जिन धर्म में आस्था रखते हैं, उनको श्रावक आमतौर पर बोल दिया जाता है ना। परंतु अगर ठीक से व्याख्या करेंगे तो श्रावक का मतलब क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, और का से क्रियावान। श्र से श्रद्धावान, वा से विवेकवान और का से क्रियावान। श्रद्धा है, विवेक भी रखा, परंतु क्रिया की ही नहीं, तो वो श्रावक नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी उसने नियम संयम नहीं लिए, सभी वो गलत कार्य कर रहा है, जानता है कि अहिंसा करने का ये फायदा है, हिंसा करने से ये नुकसान है, गलत पदार्थों का, मादक पदार्थों का, हिंसामयी पदार्थों का भक्षण करने से, भोजन करने से, सेवन करने से ये नुकसान है, फिर भी कर रहा है, क्रिया तो कर नहीं रहा, तो क्या उसे श्रावक बोलेंगे? उसे श्रावक नहीं बोलेंगे। श्रावक कौन होगा? जो अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति तक के अनुसार कुछ ना कुछ नियम संयम ले रहा है। तो श्रावकों के भी कितने गुण बताए? अष्टमूल गुण। जैसे जो यतियों के लिए कितने बताए? 28 मूल गुण। अगर वो अनगारी बनते हैं, अनागारी बनते हैं, तो उनके 28 मूल गुण। उसी प्रकार से श्रावकों के 8 मूल गुण। अब 8 मूल गुण कौन कौन से हैं? पंच उदंबर फल, 5 प्रकार के फल होते हैं जिनको उदंबर फल बोला है, जिनमें कीट इत्यादि अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनका भक्षण नहीं करना। कौन कौन से हैं? उम्बर, कठुम्बर, बड़, पीपर और पाकर। बड़ वाला आप जानते हैं ना, बड़ का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, तो उसमें फल लगता है, तो उसमें पक्षी इत्यादि तो खा लेते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए या जो व्रत ले रहे हैं उन जीवों के भक्षण के योग्य नहीं बताया। ऐसी उमर है, कठुमर है ना, पीपल है, जो पीपल का भी फल होता है, पाकल है, अंजीर एक फल होता है ना, फिक्स बोलते हैं, तो उसे भी अपने को नहीं भक्षण करना चाहिए। उसके अंदर भी जब खोलते हैं तो बहुत सारे जीव होते हैं, तो ऐसे किसी भी फलों का भक्षण नहीं करना जिसमें अत्यधिक मात्रा में जीवों की उत्पत्ति हुई हो। एवं
मध्य मास तथा मधु। कौन बोल रहा है? भगवान महावीर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। कि मधु यानी शहद। बहुत सारे अन्यमती लोग आयुर्वेद इत्यादि में भी या अपने मीठा करने के लिए कई चीजों के लिए शहद का उपयोग करते हैं, परंतु सबसे पहले लिया मधुमास मदिरा। क्या क्या? मध्य मास तथा मधु। मध्य माने शराब, अल्कोहल, है ना। चाहे आप खाने में यूज करें, पीने में यूज करें या लगाने में यूज करें, ये चीज गृहस्थों के उपयोग की नहीं है। कई सारी दवाइयां भी आती हैं अल्कोहल बनने की। आजकल सैनिटाइजर का भी आ रहा है, वो सब अल्कोहल बन के आता है ना। हम लोग अपना मेकअप इत्यादि करते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, आफ्टर शेव बहुत सारे लोग लगाते हैं, अल्कोहल से बनता है। कई दवाइयां बनती हैं। तो ये सब चीजें हमें भक्षण नहीं करनी चाहिए। चाहे सीधे तौर पर शराब हो, बियर हो, बहुत सारी चीजें आती हैं ना जो मादक पदार्थ होती हैं, तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। भांग इत्यादि भी जो भी ड्रग्स हैं वो सभी भी मधु की, इसकी मध्य की श्रेणी में आती हैं, जिनसे मादकता की प्राप्ति हो, जिससे जीव अपना वश में ना रहे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको होश ही ना रहे, वो भी नहीं करना है। मांस का भी सेवन नहीं करना। किसी भी पंचेंद्रिय जीव को मार करके कृतकारित अनुमोदना से उसका भक्षण नहीं करना। पंचेंद्रिय के अतिरिक्त कोई भी छोटे छोटे जीव हो, मच्छर मक्खी इत्यादि हैं जो आपके भोजन में जाने अनजाने में आ जाएं, तो उनका भी सेवन नहीं करना। तो इसकी जब व्याख्या की गई तो उसमें आया कि रात्रि भोजन में भी कहीं ना कहीं मांस का अंश आ जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि छोटे छोटे जीव की जो उत्पत्ति हुई वो उसमें आ गए, उसमें वो बनाते में मर गए या उसमें मिल गए। तो इसीलिए जब आप नियम लेते हैं तो ऐसा विधान है कि रात्रि भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। उससे पहले ही अपना जो भी भोजन करना है, पानी पीना है, जो भी आपको जूस पीना है, उससे पहले ही आपको करना चाहिए। तो इस मास शब्द में एक तरह से व्याख्या में रात्रि भोजन भी निहित हो जाता है। बड़े जीवों के लिए तो सीधे सीधे आप जानवर खा रहे हो, पक्षी खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, ये सब चीजों का भक्षण बिल्कुल ही नहीं करना। बड़े जीवों के भक्षण से अत्यधिक पाप का संचय होता है। आप लोगों ने गुरुकुल में आटे का मुर्गा भी किताब पढ़ी होगी ना, ज्ञानवती माता जी ने उसकी व्याख्या छोटी सी समरी बनाई है ना। यशोधर का चरित्र है, राजा यशोधर का चरित्र, किस प्रकार से भावों से ही एक आटे का मुर्गा बनाया और उसका क्या किया, बलि दे दी। कितने भावों तक राजा यशोधर को भावों की वजह से भी कितनी कितनी त्रियंच योनि में मरा कटा जन्म लिया। तो इसलिए हमें भावों से भी नहीं मारना है। इन तीन मकारों के त्याग का वर्णन है। मकार बोला, मकार, क्यों? मधुमास मदिरा, या दूसरे शब्दों में मध्य मास तथा मधु, इनका वर्णन किया गया है। इनका त्याग करना चाहिए। यह गृहस्थ धर्म स्वर्ग आदि सुखों का प्रदाता है। अगर कोई जीव क्या करता है, 5 अणुव्रत ले लेता है कि भाई हम अहिंसा से रहेंगे, ठीक है, सत्य बोलेंगे। अब इसलिए अणुव्रत बोला, कभी व्यापार कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है तो थोड़ा बहुत उसे बताना ही। अगर उसने बता दिया कि माल में कितने का खरीद के लाया हूं और मेरा इसमें कितना प्रॉफिट है, तो बेचारा व्यापार ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोला, आंशिक रूप से सत्य व्रत। थोड़ा बहुत आजकल मोबाइल हो गए तो कहीं बैठे हैं, कहीं बोलना पड़ता है कि यहाँ नहीं मैं वहां पर हूं, भाई व्यापार है, थोड़ा बहुत चला है ना, जिससे कि किसी भी दूसरे जीव को हिंसा नहीं हो और आपका भी कार्य चल जाए। तो ऐसे ही अन्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत पूरी तरह से गृहस्थ धारण नहीं कर सकता है कि भाई अपनी स्त्री है, जितनी स्त्री से उसने विवाह किया है, अपना पति है जिससे विवाह किया है, तो उसके साथ वो गृहस्थ जीवन में रहेगा। अपने बच्चे हैं, है ना, अपरिग्रह भी पूरी तरह से का पालन नहीं कर सकता है। कभी जो मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो उसका तो वो उपभोग करेगा ही करेगा।
तो इस प्रकार से वो पांचों जो व्रत हैं उनको क्या करेगा, आंशिक रूप से पालन करेगा। पूरी तरह से पालन तब करेगा जब वो यति बन जाएगा, मुनि महाराज बन जाएगा। इसी प्रकार से 3 गुण व्रत बताए, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। कौन कौन से? दिग्व्रत, दिग माने दिशाएं। हम लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं दिगंबर। दिगंबर का तात्पर्य क्या होता है? दिशाएं ही जिसका अंबर। अंबर माने वस्त्र। अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर माने वस्त्र भी होता है। परंतु यहाँ जो दिगंबर में तात्पर्य लिया गया है, दिग यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र। दिगंबर मुनि महाराज, निर्ग्रंथ मुनि महाराज दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। और श्वेतांबर में श्वेत ही जिसके वस्त्र हैं, श्वेत प्लस अंबर। तो वो लोग श्वेतांबर मान्यता वाले श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत धोती इत्यादि पहनते हैं, शुद्ध कपड़े। तो ऐसे ही दिग व्रत, दिशाएं का व्रत ले लेना, यानी कि अपना नियम कर लेना कि अब हमें वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, हम उत्तर दिशा में इतने किलोमीटर तक गमन करेंगे, दक्षिण दिशा में इतना करेंगे, उन दिशा में हम ऊपर इतने दिशा में जाएंगे। अगर हवाई जहाज में भी गए या किसी रिद्धि इत्यादि से या पहाड़ पर भी गए तो इतने किलोमीटर ऊपर तक हम जाएंगे। तो दिशाओं की सीमा बना लेना। देशव्रत, अब जो सीमाएं हमेशा के लिए बनाई थी आगे के जीवन के लिए, उसमें दिन, घड़ी, घंटा, महीना इत्यादि के लिए दोबारा से सीमा कर लेना कि जैसे आज पता है कि आज हमें कहीं नहीं जाना, तो भाई आज हम सोनपुरा के बाहर, नोएडा के बाहर, दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे। पहले से आपको पता है कि आपको आज इस तारीख पे इस प्रोग्राम में, इस विभाग इत्यादि में जाना है, तो वहां तक की सीमाएं बना लें। जितनी छोटी सीमाएं आप बनाएंगे तो उतने आपके नियम पक्के रहेंगे। आपको बाहरी क्षेत्र में कोई भी पाप इत्यादि की क्रियाएं हो रही हैं उसका दोष नहीं लगेगा। तो रात्रि में भी सीमा बना ली सोते समय कि भाई यदि मेरा मरण हो गया रात्रि में, कोई भूकंप आ गया, आयु पूरी हो गई, कोई भी विपत्ति आ गई, तो अपना ध्यान करके कि मेरी भाई रात्रि में इस घर तक की सीमा है, इस पलंग की सीमा है, तो ये भी व्रत ले लेना। इसका भी बहुत फल मिलता है। व्रती व्यक्ति को नियम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है सम्यक दर्शन के साथ यदि वो व्रत लेता है। समाधि मरण माना जाता है। अनर्थ दंड व्रत, बिना किसी कारण के क्या करना, चीजों को वेस्ट करना, अनर्थ दंड, दंड देना। जैसे पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, बिना प्रयोजन के जीव हिंसा वाले कार्य करना, जिनका कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसके भी आगे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हमारे मानसिक रूप से हमें बहुत सारी कषाय आती है, हमारे अंदर ऐसे तामसिक विचार आते हैं, ऐसे कुत्सित साहित्य इत्यादि को नहीं पढ़ना, ऐसी जगह जाना आना नहीं जिससे कि हमारे विचारों में अच्छे की बजाय बुरे परिवर्तन आए। कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना, घास खोदते रहना, जबरदस्ती हमें ऐसा कुछ भी कंस्ट्रक्शन इत्यादि करना जो बेकार में बिना प्रयोजन के हो रहा हो। विद्युत इत्यादि चल रही है तो चली रही है, कोई भी ऐसे व्यापार नहीं करना जिनमें जीव हिंसा होती हो, है ना। कई सारे ऐसे व्यापार बताए हैं जिनमें बहुत सारी जमीन खोदनी पड़ती है, बहुत पेड़ों को हानि पहुंचाते हैं, बहुत पशु पक्षियों की हानि होती है, मांस का व्यापार है, वर्तमान में दूध का भी ऐसा व्यापार आता है, कपड़े में भी ऐसे ऊन का व्यापार है जिसमें जीवों को आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, कैंची लगानी पड़ेगी, है ना। तो वो भी अनर्थ दंड वाले उसमें ही आता है। तो गृहस्थ कोई व्रती बन जाए तो ऐसे शांत व्यापार करे जिसमें कम से कम जीव हिंसा हो, ठीक है। तो इन सब का त्याग यहाँ पर बताया है। परंपरा के अनुसार मोक्ष का साधन है। परंपरा यानी सीढ़ी दर सीढ़ी। पहले कोई भी जीव ये गृहस्थ धर्म का पालन करेगा, उसके बाद परंपरा से धीरे धीरे जब उसका अभ्यास हो जाएगा तो वो अनागार बन जाएगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो वो महाव्रत धारण कर लेगा, पंचसमिति धारण कर लेगा, मुक्तियों को धारण कर लेगा पूरी तरीके से। तो परंपरा से,
है ना, मोक्ष उसको मिलेगा। तो पहले गृहस्थ धर्म का पालन करना है। अतएव सत्पुरुषों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम गृहस्थ धर्म का ही पालन करें। सत्पुरुष अच्छे पुरुषों को क्या चाहिए, सीधे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि देखा बहुत बढ़िया है पीछे कमंडलधारी, इनकी बड़ी सेवा होती है, बड़ा नाम होता है, और लिए और दीक्षा ले ली। ऐसा विधान भगवान महावीर ने नहीं बताया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सर्वप्रथम गृहस्थ धर्म का ही पालन करें, डायरेक्ट नहीं। जैसे सर्वप्रथम प्रथमान योग का स्वाध्याय करें, डायरेक्ट आगे का नहीं, ऐसे ही सर्वप्रथम गृहस्थ धर्म का पालन करें, उसके बाद आप सभी लोग आगे बढ़ें, आप सबके कल्याण में वृद्धि हो। आज का आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए प्रद्युम्न कुमार भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।